नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं यतिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोककृपया आचार्यचक्रे वैष्णवसंहिताम्। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का 15वां अध्याय। 3 अध्याय में नरसिम्हा मेहता, गुजरात के संत नरसिम्हा मेहता के चरित्र को श्री अण्णा संक्षिप्त में कहते हैं। सद्गुरुवाच आसीत् भक्तजनश्रेष्ठो नरसिंह इति श्रुतः वक्ष्यामि तस्य चरितं कृष्णभक्तिपदं शुभम्। नरसिम्हा मेहता उनका नाम था। गुजरात के थे और इनके चरित्र को कहता हूँ, अंशयार गुरु जी के अन्ना कहते हैं इस चरित्र को कहता हूँ जो कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली कथा है। विलमे वही तश्रोत्रम यः शृणोति न चादरात् पुण्यश्लोक चरितम मंगलम कल्मषापहम। जो ऐसे संतों के भगवान के कथा का श्रवण नहीं करते उनका कान क्या है, सर्प का बिल ही है। सर्प का बिल भी ऐसा ही होता है, तो वो सुन नहीं सकता है, तो व्यर्थ है वो। इसी प्रकार इसका कान जो भागवतों का भगवत का कथा नहीं श्रवण करते हैं उनका कान व्यर्थ ही सर्प बिल के समान व्यर्थ है। पितृभ्यां रहितो दीनः पूर्वजेनैव पोषितः सर्वसद्गुण संपन्नः सर्वमानसरञ्जनः विवेकशीलो धीरश्च विष्णुभक्तिपरायणः ज्येष्ठानुवर्ती मतिमान् बालकः पंचायनः। 5 वर्ष के बालक थे जब उनके माता पिता चल बसे नरसिम्हा मेहता के, तो उनके बड़े जो भाई थे भ्राता उनके लालन पालन में ही वे थे। और बचपन में ही विष्णु भक्ति, जैसे कहते हैं ना तुलसी में सुगंध, जब तुलसी का अंकुर फूटता है उसी में ही सुगंध आ जाता है, तुलसी के सुगंध हो जाता है। इसी प्रकार बचपन में ही हरिभक्ति का सुगंध इनमें था। वयस्यै विरह विरहन् नित्यं पाठशालां न गच्छति कीर्तयन् मधुरं कृष्णं कथयन् विविधाः कथा। अपने वयस्क बालकों के साथ कृष्ण कथा करते थे, भजन करते थे, बट पाठशाला नहीं जाते थे। तस्य भावमविज्ञाय भार्या ज्येष्ठस्य दुर्मतिः गृहात् विद्रावयामास कुपिता बालकं च तम्। इनकी कृष्ण भक्त है, इनकी जो श्रेष्ठता है उनके भाभी नहीं जानती थी, तो उन्होंने इस बालक को घर से बाहर कर दिया। ज्येष्ठस्य भार्यया बालस्ताडितो दूनमानसः रुदन् वनान्तरं भेजे निषेधुष्टमृगाकुलम्। तो पार कर बाहर भेज दिया भाभी ने। तो 5 वर्ष का बच्चा होता हुआ जंगल आ गया, जो बड़े दुष्ट प्राणी दुर्भृग रहते हैं ऐसे जंगल में आ गया। अंधकार परिव्याप्तम शार्दूलाद्यभिगर्जितम नानाविषतमाकीर्णम अगमज शोक पीड़ितः। सिंह व्याघ्र का गर्जना हो रहा है, अंधकार है चारों हो, ऐसा भयानक जंगल में आ गया ये 5 वर्ष का बालक। अंधकार परिव्याप्त बालकः पर्यटन तत्र क्षुत्पिपासा समाकुलः यदिच्छया ददर्शापि शिवालयम् उपस्थितम् आगत्य त्वरया बालो विशीर्णं शिवमन्दिरं शिवलिंगं विलोक्यापि परिष्वज्यरोदसः। तो ऐसे जंगल में भटकते हुए देखा तो एक पुराण शिव मंदिर दिखाई दिया। तो वहाँ भीतर देखा तो शिवलिंग था। बच्चा तो
भूख प्यास से तड़प रहा था। ऐसे ने शिवलिंग को देखकर उसे कोई सहारा चाहिए, आधार चाहिए, तो उसने शिवलिंग को आलिंगन कर दिया और कहने लगा, नरसिंह मेधा उवाच, शिव शंकर लोकेश पार्वती प्राणवल्लभ देवे देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, अहम दीनोऽस्मि गौरीश न मे माता न पिता मे पिता, तस्मात् त्वमेव शरणं पाहि मां करुणानिधे, संसारकानने घोरे सञ्चलन्तं पुनः पुनः मां विलोक्य कृपां त्वा कृत्वा मार्गं दर्शय शंकर, न मे योगे न मे ज्ञानं न तपो न व्रतानि च, अहं मूढतमो लोके त्वामेव शरणं गतः। चंद्रशेखर सर्वेश कैलासशिखरालय शुद्धस्फटिकतङ्काश नागाभरणते नमः, गताधर नमस्ते सुखकार नमोस्तुते, नमस्ते महायोगिन् नमो भूतगणाधिपतिलोचन त्रिलोकेश तापत्रय निवारक भक्तप्रिय नमस्ते स्तु पाहिमां शबध्वज, नमो नमो महेशाय विश्वेशाय नमो नमः शंकराय शंभवे ते नमः। बड़े शंकर की स्तुति की और श्री सद्गुरुवाच, इमं स्तवं पठन् नित्यं नृसिंह शिवालये विनिद्रो वायुभक्षश्च चक्रे भक्तिं महेश्वर। इस प्रकार शिव भक्ति करते हुए उसी आलय में वे बिना खाए पिए वहाँ ही रहने लगे। निद्रा भी नहीं कहते, नींद भी नहीं। तस्य भक्त्या पृष्ठात्मा भगवान ऋषभध्वजः महीनां दुर्लभचापि कृपया दर्शनं ददौ। उस बालक के भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर शिव जी, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, उस बालक को दर्शन दिया। शुद्ध स्फटिकसङ्काशं नागयुगपवीतिनं पिनाकर पाणिनं लोके शब्दशेखरमीश्वरं नीलग्रीवं विरूपाक्षं भस्मोद्धृतविग्रहं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शरण्यं करुणार्णवं विलोक्य प्रेम सम्मुग्धः पदकाञ्चितविग्रहः परमाश्चर्य सम्पन्नः पपातपुविबालकः। ऐसे शंकर का दर्शन होते ही उनके चरणों में गिर पड़े। कृपया परमेशः तमुपन्निमिव स्थितं धृत्य सान्त्वयामास मधुरैर्वचनैः हरः। उस बालक को देखकर शंकर जी को उपमन्यु का स्मरण हुआ। उस बालक को सांत्वना देने के लिए मधुर वचन कहने लगे। रुद्र उवाच, अभयं ते महाबुद्धे भक्त्याहं ते वशीकृतः, ददामि कामितं तुभ्यं त्वं किमिच्छसि बालक। तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हें क्या इच्छा है, तुम्हारी इच्छा बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। विकण्डुतनयः पूर्वं मामाश्रित्य महामतिः जितवान् दुस्तरं मृत्युं लेभे भक्तिं तथा हरौ। पूर्व में मार्कंडेय ऋषि, उसके वो जो 16 वर्ष के थे, तब उनका आयु 16 वर्ष का ही निर्णित हुआ था, परंतु इनके शिवजी के आशीर्वाद से उनको चिरंजीवी का पद प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मृत्यु को उन्होंने जीत लिया था शिव भक्ति से। एवं च चंडिकेशोऽपि पूजयन् भक्तिपूर्वकं प्राप मद्भक्त मुख्यत्वं बाललीलान्तरेऽपि माम्। बाललीला में चंडिकेश नामक एक शिवभक्त, वह भगवान के भक्तों में मुख्य, भगवान शंकर के भक्तों में मुख्य हो गए थे। तथा मां पूजयन् पूर्वमुपमन्युश्च बालकः क्षीरमेवातयन् किंचित प्रभेदे क्षीरसागरम। तो बालक उपमन्यु, उन्होंने दूध के लिए रोया लगता है, तब भगवान शंकर ने उन्हें क्षीर सागर को ही दिखा दिया। तथैव ज्ञान संबंधः क्षुत पिपासा समाकुलः प्ररुद्रं क्षीरपानाय महेव परिपालितः। ज्ञान संबंध करके दक्षिण भारत में शैव संत थे, वे भी भूखे प्यासे व्याकुल थे, तो शंकर जी ने उन्हें क्षीरपान कराया था। किंचनानां दीनानां अनाथानां अहं गतिः पितृभ्यां रहितोऽपि त्वं तस्मात् दुःखं त्यजार्भक। अहमेव पिता माता भ्राता चापि तथा गुरु अहं मित्रश्च दैवश्च दीनश्च बालक। जो दीन है, जो अकिंचन है, निर्गति है, उनके लिए मैं गति हूँ। उनके जो तो तुम चिंता मत करो बालक, पितु नहीं है, पिता नहीं तो चिंता, मैं तुम्हारी पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैं भ्राता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम चिंता न करो। ऐसा बालक का सांत्वना किया शंकर जी ने। सद्गुरुवाच इत्युक्तः शंभुना बालः तद्वात्सल्येन तोषितः बद्धांजलिभूतनाथ मुवाच मधुरं वचः। तब ऐसे शंकर जी को पाकर प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर नृसिंह मेधा ने उनसे पूछा, माता पिता त्वमेवासि गौरीनाथ नमोस्तुते ब्रह्मा दुर्लभोऽपि त्वं भक्तानां सुलभो यसि न कामये वरान् शम्भो भक्तोऽहं शुद्धमानसः तत्प्रयच्छ दिष्टं ते
यदि त्वं दातुमिच्छसि प्रदर्शय महादेव रसानां रसमुत्तमं संसारोऽयमसारः स्याद्यस्य लाभेन शंकरा। देखिए कितना सुंदर वर मांगते हैं। तो कहते हैं नरसिम्हा मेहता कि हे भगवान शंकर, आप मेरे पिता हो, माता हो, आपका दर्शन तो ब्रह्मादियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। परंतु मैं आपने मुझसे मेरी इच्छा, मेरी कामना की बारे में संबंध में पूछा था, परंतु मुझे कोई कामना नहीं है। परंतु आपको जो आपकी जो इच्छा है मुझे प्रदान करने की, वह मुझे दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। ऐसा मुझे कुछ दीजिए कि जिसके रस के आस्वादन से मुझे संसार का रस असार नजर आएगा, ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए। ध्रुवाच एवमस्तु महाबुद्धे मम भक्तोऽसि बालक दर्शयामि महारासम सुराणामपि तु दुर्लभम। देखिए ऐसे श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, अन्य देवताओं को जब हम वंदन करते हैं, उनसे कुछ मांगना ही चाहते हैं, तो यही मांगना चाहिए कि मुझे कृष्ण भक्ति दो, और वे प्रेम से हमें कृष्ण भक्ति दे देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि अन्य देवताओं से लोग कृष्ण भक्ति नहीं मांगते हैं, सांसारिक जीवी और सांसारिक सुख सुविधा ही मांगते हैं। यदि हम कृष्ण भक्ति मांगेंगे तो वो अवश्य देंगे। तो ये उसके लिए उदाहरण का चरित्र है। अनेक चरित्र, मार्कंडेय भी ऐसा ही थे। मार्कंडेय शंकर जी से ही उन्होंने हरि भक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार इन्होंने, रुद्र कहते हैं, तो मेरे भक्त हो तुम, बुद्धिमान हो, तो तुम्हें प्रश्न तुमने अच्छा किया है कि मुझे अच्छी तरह से पूछा है कि जो रस दो, ऐसी रस दो कि जिससे संसार असार नजर आए। तो सबसे महारस क्या है? महाराशि तो है कृष्ण का, तो वो हमें तो दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह उसका मैं दर्शन कराऊंगा। कृष्णाख्यम परमं ब्रह्म ममेष्टम दैवतम खलु। शंकर जी कहते देखो, कृष्ण ही परम ब्रह्म है, यही मेरा इष्ट दैवत भी है। तब क्रीडति प्रेयसी भी पावने यमुना तटे। वह अपने गोपियों के साथ यमुना तट पर नृत्य करता है। देखिए कहा ना, कृष्ण पर ब्रह्म है, मेरा इष्ट देव है। देवानामपि सिद्धानां मुनीनामपि दुर्लभम तद दर्शयामि ते बाल रासनाट्य मम प्रभो हो। तो रासनाट्य जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सभी के लिए दुर्लभ है। ऐसे मेरे प्रभु कृष्ण के जो रासनाट्य है वह मैं तुम्हें दिखा दूंगा। पश्य बाल प्रज्ञा रासलीला महात्मनः यस्य दर्शनमात्रेण प्रेमोन्मादः प्रजायते। देखो बालक, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, देखो, ऐसा उसी प्रकार इस बालक को शंकर जी ने रासलीला दिखाया अपने योग शक्ति से, और कहा देखो, रासलीला के दर्शन से तुम्हें प्रेम में उन्माद हो जाओगे, तुम उन्मत्त हो जाओगे। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा योग वीर्येण शंकरो भक्तवत्सलः प्रापयामास तं भक्तं यमुना तीरकाननम। अपने योग शक्ति से शंकर जी ने उस बालक को यमुना तट पर ही ले गए। तत्र वृंदावने रम्ये यमुना जल शीतले मल्ली मंदार वकुल चंपकादि सुगंधिते मंदमारुत संसेव्ये चंद्रकांति विराजिते नाना पक्षिगणा कीर्णे कूचित सुस्वरे कोटि मन्मथलावण्यं मेघश्यामल सुंदरम दिव्य पीताम्बरधरम हरिचंद्र चर्चितम पुंडरीक विशालाक्षं फालशोभित चंदनम कज्जलालिप्त नयनम कर्णशोभित कुंडलम वादयन्तं च मुरलीं पल्लवीजन वल्लभं प्रणत कंकणक मंजीरं नृत्यन्तं रासमंडले गोपीजन कुच द्वंद्व कुंकुमांकित वक्षसं राधा बाहुलताश्लिष्टं रसिकेन्द्रं ददर्शसः। ऐसे सुंदर भगवान का वर्णन किया है अण्णा ने। ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन किया, उस रसिकेंद्र भगवान का उस बालक ने दर्शन किया, और सद्य प्रेम समाक्रांतः कृष्ण प्रेम वशीकृतः दर्श तत्वचात्मान गोपी रूपेण संस्कृत। वो बालक ने कृष्ण को देखते ही कृष्ण भक्ति उसमें उत्पन्न हो गई, और कृष्ण प्रेम से वशीभूत होकर वह अपने को गोपी बांधने लगा। इतने प्रेम भक्ति उसमें हो गई एक क्षण मात्र। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु है, उनके कृपा से उन्हें कृष्ण दर्शन प्राप्त हुआ है, तो कृष्ण भक्ति क्यों नहीं प्राप्त होगा उन्हें। कृष्ण चंदन लिप्तांगम कृष्णालिंगन मोहितम कृष्ण शिक्षित नाट्यम कृष्ण की तत्पर। अब देखिए, कृष्ण ने उसे आलिंगन दिया, तो कृष्ण के वक्षस्थल में जो कुंकुम थे, तो वो सब इसके वक्षस्थल पे लग गए। कृष्ण आलिंगन से मोहित हो गए, और
कृष्ण ने इसे रासनाट्य भी सिखा दिया और ये कृष्ण कीर्तन करते हुए नृत्य भी करते थे। क्षणाद अंतर्हितं सर्वम अग्रतस्तस्य पश्यतः तत्रैवान्ततते च सुप्रीतो कृष्ण शंकरो। ये सब क्षण में सब हुआ और उसी क्षण के पश्चात शंकर और भगवान रासनाट्य दिखा देते वह कृष्ण, ये भी अंतर्दान हो गए, उनका भी अंतर्दान हुआ और शंकर जी भी जो उन्हें यमुना तट पर लाए थे उनका भी अंतर्दान हुआ, वे भी अंतर्दान हो गए। एवं शंभो प्रसादेन लब्ध्वा कृष्ण से दर्शनम कृष्ण दर्शन मुग्धात्मा कृष्ण भक्त बपुलसः। शंकर से दिखाए गए कृष्ण प्राप्त, कृष्ण भक्ति से, शंकर की प्रसाद कृपा से प्राप्त कृष्ण भक्ति और कृष्ण दर्शन से मुग्ध होकर कृष्ण भक्त बन गया यह बालक। गायन कृष्ण से नामानि नृत्यन भागवते सह भुवनम पादरजसा पावयामास पावन। तो महावैष्णव हो गया है, आप कृष्ण नाम को संकीर्तन करता है, नृत्य करता है, जगत को ही पावन करता है। बाष्पूत नेत्राणाम कृष्ण कीर्तनकारिणाम पावितम भुवनम सर्वम भक्तानाम पादरेण। ऐसे भक्तों के अश्रु विमोचन करते हुए कृष्ण कीर्तन में मग्न ऐसे जो भक्त हैं उनके पादरज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। विश्वेश्वर तथा काश्याम कैलासे तो महेश्वर गोपेश्वर श्री वनेज श्रीशैले परमेश्वर एवं प्रदोष काले तो स्मरण ईश चतुष्टयम शिव सायुज्यमाप्नोति संसाराब्धि समुत्थितः। यहाँ पर श्री अन्ना कहते हैं काशी में विश्वेश्वर है, कैलाश में महेश्वर है, श्री वृंदावन में गोपेश्वर है, श्री शैल में परमेश्वर है। ऐसे ऐसे ये जो शिव जी के जो रूप है इनका जो प्रदोष काल में इनकी जो स्मरण करता है, भक्ति करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा फलश्रुति कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।